नमस्कार, मैं सीए कल्पना महेश्वरी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज वॉच एंड लिसन टू दिस वीडियो केयरफुली। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट अस स्टार्ट। लोकसभा में फाइनेंस बिल 2023 को पास करने से पहले डेट म्यूचुअल फंड टैक्सेशन के ऊपर कुछ मेजर अमेंडमेंट्स किए गए हैं और ये अमेंडमेंट्स 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल है। इन चेंजेस को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि डेट म्यूचुअल फंड के ऊपर 31 मार्च 23 तक टैक्सेशन के क्या नियम थे। टिल फाइनेंशियल ईयर 2022-23 यानी असेसमेंट ईयर 2023-24 अगर हमने किसी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उसे हम 3 साल या 3 साल से पहले रिडीम कर देते हैं, यानी 36 मंथ्स या 36 मंथ से पहले सेल आउट कर देते हैं, तो इन प्रॉफिट्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ट्रीट किया जाता है और इसके ऊपर उसी रेट से हमें टैक्स देना होता है जिस रेट से हम अपने इनकम के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। यानी अगर हम इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो जिस स्लैब रेट से हम अपने इनकम के ऊपर टैक्स दे रहे हैं उसी रेट से हमें इन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स देना होता है। अगर इन्हीं डेट म्यूचुअल फंड को हम 3 साल के बाद रिडीम करते हैं, यानी 36 मंथ्स के बाद सेल आउट करते हैं, तो इन प्रॉफिट्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ट्रीट किया जाता है और इनके ऊपर हम इंडेक्सेशन बेनिफिट लेते हुए 20% का टैक्स देते हैं। अब फाइनेंस बिल 2023 में अमेंडमेंट होने के बाद अगर हम अप्रैल 1, 2023 या उसके बाद ऐसे स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका 35% प्रोसीड्स या उससे कमती डोमेस्टिक कंपनीज के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टेड है, या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अब हमें इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी अब हमारे लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। यानी अगर हम इन इन्वेस्टमेंट्स को 3 साल के बाद भी रिडीम करते हैं तो हमें इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा और इनके ऊपर हमें उसी रेट से टैक्स देना होगा जिस रेट से हम अपने इनकम के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। तो दोस्तों, यह ध्यान रखने की बात है कि यह अमेंडमेंट उसी स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स के लिए है जिनका 35% प्रोसीड्स या उससे कमती डोमेस्टिक कंपनीज के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टेड है, या गोल्ड म्यूचुअल फंड, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है और जिनका इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद किया गया है। यानी अगर आपने 31 मार्च 23 या उससे पहले डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर अभी भी आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट प्राप्त होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री का इंटेंशन डेट म्यूचुअल फंड के रिटर्न और बैंक फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट में टैक्स पैरिटी लाना है, पर दोस्तों एक बात याद रखें कि बैंक फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट के साथ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आप एडजस्ट नहीं कर सकते, पर स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के साथ आप किसी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, डेट म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन बेनिफिट ना मिलने की वजह से
टैक्स बर्डन इंक्रीज हो गया है। तो अब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन चेंजेस को जरूर से ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग।